तो प्यारे दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आपका हमारे चैनल विजिट विथ वीके में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के एक और चमत्कारी मंदिर श्री बालाजी धाम और अंजनी माता धाम पुंडरासर। तो दोस्तों, कुछ रास्ते के शानदार दृश्य दिखाने के साथ साथ इस संबंध में आगे की संपूर्ण जानकारी और इतिहास आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे चैनल के मुख्य वक्ता त्रिलोक जी स्वामी। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी मंदिर की कहानी। तो बात सन 1774 की है। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल के समय लोग अनाज और मजदूरी की तलाश में निकल पड़े। पुंडरासर के जयराम दास बोथरा भी अनाज लाने के लिए पंजाब की यात्रा गए और ऊँटनी पर बोरे लाद कर जब वे पुंडरासर को लौट रहे थे तो उस समय अचानक ऊँटनी का पैर टूट गया। वह चलने लायक नहीं रही तो जयराम दास को जंगल में ही रहना पड़ा और अपने साथियों को समझा बुझाकर उन्होंने गांव भेज दिया। ऊँटनी का पैर टूटने से जयराम दास चिंता में मगन थे और चिंता करते करते उन्हें नींद आ गई। नींद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें आवाज़ देकर जगा रहा है। हड़बड़ाकर वे जगे तो वहाँ पर उन्हें आवाज़ देने वाला कहीं पर दिखाई नहीं दिया। जब वे पुनः सो गए तो उन्हें जगाने की वैसी आवाज़ पुनः आई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें आवाज़ दे कौन रहा है, पर सामने कोई दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने इष्ट हनुमान जी महाराज को याद किया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप जो भी हैं, आपको पता है कि आपका यह भक्त भयंकर संकट में है, आप कृपा करके प्रकट हो जाइए। तब हनुमान जी महाराज साधु रूप में उनके सामने आए और बोले कि अब तुम्हारे संकट का समाधान हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने खेजड़ी के पेड़ के नीचे पड़ी मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, इस हनुमान मूर्ति को अपने गांव में स्थापित कर देना, कोई कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन जयराम दास की शंका का समाधान नहीं हो पा रहा था। वो मन ही मन संकोच कर रहे थे और बोले कि हे प्रभु, मेरी ऊँटनी का पैर टूटा हुआ है, मैं इस प्रकार कैसे अपने घर जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराकर उनसे कहा कि अब तुम आराम से निसंकोच होकर अपने घर लौटो, तुम्हारी ऊँटनी एकदम तैयार है। तो इस प्रकार जो है जयराम दास जी अपनी ऊँटनी के ऊपर बोरे लाद कर गाँव लौट गए। लेकिन जब गाँव वालों ने, उनके साथियों ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जयराम दास जो है वो कैसे गांव पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जयराम दास जी को हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जयराम दास ने पूजा में शिथिलता बरतनी शुरू कर दी, यानी कुछ खामियां उनकी पूजा में रहने लगी। वो घर पर ही हनुमान जी महाराज की पूजा किया करते थे, लेकिन पूजा विधिवत नहीं हो पा रही थी। इस कारण उनके साथ लगातार चमत्कार घटित होने लगे। वे घर में सोते रात के समय, लेकिन जब सुबह वे उठते तो अपने आप को वर्तमान मंदिर के खुले मैदान में पाते। जब इस घटना की पुनरावृत्ति कई बार हुई तो बाबा ने पूर्व की भांति कहा कि उनकी मूर्ति की विधिवत स्थापना कर पूजा अर्चना की जाए। और सवाल समाज के बोथरा जयराम दास ने कहा, प्रभु, हम वणिक लोग हैं, मंदिर कर बनाकर पूजा अर्चना कैसे करेंगे? यह तो ब्राह्मण वर्ग का काम है। तब बाबा ने कहा, निश्चिंत होकर तुम और तुम्हारा परिवार मेरी पूजा अर्चना करो, इससे तुम लोगों की ईश भक्ति और सौजन्यशीलता बढ़ेगी। हाँ, तुम्हें अपनी ओर से भंडारे की व्यवस्था करनी होगी। तब से ही बोथरा परिवार के लोग एक छोटा मंदिर बनवाकर हनुमान जी की सेवा पूजा करते आए हैं। वह
मात्र मंदिर है जहां यात्रियों को प्रसाद स्वरूप आटा, शक्कर और घी प्रदान किया जाता है तथा उसे पकाने के लिए ईंधन और बर्तन दिए जाते हैं। कहते हैं कि पुनरासर में बोथरा वंश के जन्मदाता राजा बोहित जी बोथरा ही साक्षात वीर हनुमान के रूप में विराजित है। मेवाड़ की राणा रतन सिंह पक्ष से युद्ध करते हुए बोहित जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ विराजित हनुमान जी की अकेली मूर्ति है जिसके हाथ में ढाल और तलवार है। प्रतिवर्ष स्थापना दिवस का जो भव्य आयोजन होता है वो ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को किया जाता है और प्रतिवर्ष 3 बड़े मेलों का आयोजन, पहला चैत्र सुदी पूर्णिमा, दूसरा आसोज सुदी पूर्णिमा और तीसरा भादवा सुदी छठ के उपरांत पड़ने वाला प्रथम मंगलवार अथवा शनिवार को होता है। भव्य मंदिर अभी निर्माणाधीन है। चूरमे का प्रसाद बनाने हेतु पुजारी परिवार द्वारा आटा, शुद्ध घी और शक्कर का वितरण परंपरा के अनुसार निःशुल्क किया जाता है। अखंड सुंदरकांड का पाठ लगातार यहाँ चलता रहता है। प्रतिदिन जो ज्योत है वो लगातार यहाँ चलती रहती है। मंदिर प्रांगण में ही खेजड़ी बालाजी का मंदिर है जो कि अति प्राचीन है और प्रथम दर्शनीय स्थल है। सर्वप्रथम दर्शनार्थी खेजड़ी के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात मुख्य मंदिर की ओर दर्शन लाभ लेने हेतु भक्तगण यहाँ पधारते हैं। आगे हम लोग आपको लाइव वीडियो के दौरान मंदिर की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हनुमान। तो दोस्तों, हमने मुख्य धाम के दर्शन कर लिए। ये देखिए पीछे मुख्य धाम है। ये हमारे त्रिलोक जी सर यहाँ पे खड़े हैं पीछे। मुख्य धाम दर्शन करने के बाद जो ये निज मंदिर है खेजड़ी मंदिर, शुरू में पूजा यहीं से स्टार्ट हुई थी। यहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। चलो फिर हम आपको खेजड़ी के दर्शन करवाते हैं। उधर यहाँ से भी नहीं है, नहीं पे है हमारा गाँव है, वापस नहीं है। पकड़ प्रणव जी पहला पूजा 8 ही चालू हो रखी है ने और ज्યાં पूना से धाम जिकम चालू है वो पूजा पहल पूरा 8 चालू है। हाँ, नारेला ने भी कोई विशेष मानता उसीला है। आरे भी कोई मान्यता है कि पुजारी जी नारियल मन्नत पूरी हुए, अच्छा कोई भी मनोकामना है बाजी की पूरी हो जाए नारियला में। नारियल चढ़ाए जाते हैं जिससे कि कोई भी मनोकामना जो रहती है आदमी की तो यहाँ बांध के चले जाते हैं। उस हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता है उस हिसाब से मनोकामना जो भी होती है पूरी होती रहती है। और नित्य प्रति पूरे दिन यहाँ पर पाठ चलते रहते हैं। अंदर हॉल बन रखा है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ रात दिन लगातार 24 घंटे रामचरितमानस के पाठ जो है वो लगातार चलते रहते हैं। और ये बड़ा ही भव्य और शानदार हॉल जो है यहाँ बन रखा है। विशेष तौर से संकीर्तन और पाठों के लिए ये बन रखा है और दूर दूर से भगत लोग जो है वो यहाँ आते हैं। ये यहाँ के जो पाठकगण हैं वो लगातार अपने पाठों में व्यस्त रहते हैं। अभी पूर्णासर के मेन बालाजी के मंदिर से हम रवाना हुए हैं। अंजनी माता मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। ये हमारे स्वामी जी बाइक ड्राइव करते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर
के आसपास अंजनी माता का मंदिर है। जहाँ पहुँचने में हमें टाइम लगेगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट। तो चलिए वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे। ये दोस्तों हम पहुंच गए अंजनी माता के मंदिर। तो हम लोग अंजनी माता मंदिर पूर्णेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले वीडियो में आपको अंजनी माता के भव्य मंदिर के दर्शन जरूर करवाएंगे और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जय मां अंजनी, जय।